हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी के सीरीज़ में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो आज हम लोग इस वीडियो में हम 5.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। देखो नाम से पता चलता है, ये पहला हमारा टॉपिक एक लेते हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। देखो नाम से पता चलता है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस, कोई भी चीज़ें लगातार चलती रहेगी। कंटिन्यूस मतलब लगातार चलते रहना। तो यहाँ पे अगर हमारी भाषा में बोले तो कंटिन्यूस का मतलब होता है ग्राफ विदाउट ब्रेक। कोई भी ग्राफ, जब किसी फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर वो बिना टूटे हुए लगातार चल रहा है या बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूस ग्राफ। अगर वो किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो उसको डिसकंटिन्यूस बोल देंगे उस पॉइंट पे। ओके, सो अभी चेक कैसे करेंगे, ये तो ग्राफिकल हो गया, मैथमेटिकल चेक कैसे करेंगे। तो आप चीज़ें समझिए, आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉइंट वो है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, तो आप क्या करोगे, फंक्शन में एक्स मतलब एक्स की जगह ए रखने पे क्या वैल्यू आई है उसको चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल एफ ए होता है। अब एफ एक्स को दो तरह से लिखते हैं, एक लिखते एल एच एल, एक लिखते आर एच एल। एल एच एल का मतलब होता है जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको अप्रोच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो हमें ग्राफ की वैल्यू क्या मिलती है, वो होता है एल एच एल की वैल्यू। जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उस ग्राफ पे हमें इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी मिलती है, वो हम कहते हैं राइट हैंड साइड। और एफ ऑफ ए का मतलब होता है जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको हम ग्राफ में पुट मतलब फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस टू दिया है और x इक्वल टू पे हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू x इक्वल टू दिया है तो ये 2 की वैल्यू x में रखेंगे, मतलब f2 कितना हो जाएगा, 2 + 2। तो हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली, 4। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करते हो, जैसे 1 पे अप्रोच कर रहे हो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते तो हम क्या लेंगे, जैसे एक यहाँ पे 1 की जगह a है तो a माइनस एच लेंगे। ठीक है, जहाँ पे h की वैल्यू बहुत जीरो होती है, टेंडिंग टू जीरो लेती है। ये सिर्फ हम चेक करने के लिए थी उसकी नेबरिंग वैल्यू कितनी होती है। एल एच एल और राइट हैंड आर एच एल को नेबरिंग वैल्यू कहते हैं कि नेबर में उस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है उसको वो डिफाइन करता है। ठीक है, इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि एल एच एल को लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, माइनस का मतलब है जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे 1 है तो 1 से थोड़ी से कम वैल्यू पे हम ग्राफ की नेचर चेक करेंगे। और ए प्लस का मतलब होता है कि जो पॉइंट दिया है उससे थोड़ा सा एक जस्ट माइनर एक 0.000 पे चेक करेंगे कि उस ग्राफ का नेचर क्या है। ये दोनों चेक करेंगे और फिर उस एग्जैक्ट पॉइंट पे चेक करेंगे। फिर हम उसको चेक करेंगे कि ये तीनों का बिहेवियर कैसा है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड समझो कि 4 आया, राइट हैंड साइड आया 4, और फंक्शन में वैल्यू रखने पे जैसे 2 की वैल्यू रखने पे भी 4 आया, एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन आ जाता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूस फंक्शन। आई बात समझ में। अब देखो डिसकंटिन्यूस होने के रीज़न क्या हो सकते हैं, इनसे ही रीज़न निकलेंगे। देखो आप, हमें पता है कंटिन्यूस ये चीज़ होती है, अगर ये तीनों है तभी कंटिन्यूस होगा, तो इनसे ही रीजन बनाते हैं। तो कभी क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, कभी ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो समझिए पहला चीज़ है कि पहली बात तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे कोई फंक्शन ऐसा होगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझो कि नीचे एक्स अपन एक्स माइनस 1 बना, तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स अपन 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। समथिंग डिवाइड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का नेचर सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे समझो 2 वैल्यू देगा तो राइट हैंड साइड पे 2 नहीं देगा, वो कुछ और वैल्यू देगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ही इक्वल नहीं होगा तो ये तो हमारी जो हमने बनाया जो फॉर्मूला इसको फॉलो नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिफाइन नहीं होगा। किस पे, उस पॉइंट पे। एल एच एल इक्वल आर एच एल तो आ गया, लेकिन जो फंक्शन में जब वैल्यू रखोगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, जैसे एल एच एल आ गया 2, आर एच एल आ गया 2। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन में कुछ वैल्यू रखोगे आप तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, कोई
एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखो पहले केस में क्या था, ये दोनों इक्वल नहीं थे, तो भी इस पॉलिसी को मतलब ये जो हमने फॉर्मूला बनाया उसको वायलेट किया उसने, मतलब उसको फॉलो नहीं किया। दूसरे में क्या, ये दोनों तो इक्वल हो गए लेकिन ये चीज़ इक्वल नहीं होगी, तो इसकी वजह से मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। तीसरे में क्या है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, मतलब ये दोनों तो इक्वल है लेकिन और फंक्शन भी डिफाइन है, लेकिन इन तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। समझो पहले केस में क्या था, LHL और RHL इक्वल नहीं था, तो यहाँ से हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। दूसरे में क्या, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है। अब इनसे ही दो केस बन रहे हैं, दूसरा और तीसरा इनसे बन रहा है। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन जो फंक्शन में वैल्यू रखोगे वो पहली बार में तो क्या डिफाइन ही नहीं है, पहली बार में तो उसकी वैल्यू कोई आएगी नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। दूसरी बार में डिफाइन तो होगी लेकिन इन दोनों के बराबर नहीं होगी। देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट बन गया तो पहले से उसका हट गया, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, समझो यहाँ पे 2 आई, ये भी 2 आया, लेकिन ये कोई 3 वैल्यू दे दिया, तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस होगा। आई बात समझ में, ये तीनों में डिफरेंस, तो ये हो गया रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसको चेक कैसे करेंगे हम, एक बार ख़त्म कर देते फिर इसको चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, उसके थ्रू हम चेक करेंगे। अब पहले एक दूसरा चीज़ पढ़ लेते हैं। अब देखो ये तो हमने पॉइंट, किसी पॉइंट पे चेक कर लिया कंटिन्यूटी, ठीक है, किसी पॉइंट पे x=2, x=0, x=3, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल में, कोई इंटरवल दिया जैसे 2 to 3 में चेक करना है हमको, ठीक है। ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। जब पैरेंथेसिस लगाते हैं तो ओपन इंटरवल होता है, लेकिन ये जब ब्रैकेट लगाते हैं तो उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। दोनों में फ़र्क क्या है समझो। जब ओपन इंटरवल की बात करते हो तो जैसे मैं 2 और 4 का, तो हमको क्या लेना है, 2 और 4 इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, इन दोनों के बीच की वैल्यू। 2 और 4 नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू आनी है वो सब लेनी है। जैसे मैं अगर 2 से 10 में इंटीजर की बात करूँ तो 2 और 10 को हटा दो, कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे वैल्यू आएगी इंटीजर में, ठीक है। अगर रियल नंबर है तो कोई भी आ सकता है, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब है 2 और 10 को चेक नहीं करना है, ये ओपन है। और जब क्लोज इंटरवल की बात करते हो 2 और 10, तो ये तो वैल्यू लेनी है, उसके साथ में 2 पे भी चेक करना है और 10 पे भी चेक करना है। आई बात समझ में। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में ये फ़र्क है कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा ए और बी में, ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी, देखो बीच में और कॉर्नर वैल्यू में फ़र्क होता है, बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें कंटिन्यूस होगा। क्लोज इंटरवल में ये चीज़ तो होगी लेकिन ये कॉर्नर पे जो दो वैल्यू है उनको भी चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ हमको याद रखने वाली चीज़, एलजेब्रा ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो अगर दो फंक्शन दिए हैं एफ और जी, ओके, दो फंक्शन एफ और जी है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब माइनस करोगे तो भी जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये होगी पहली चीज़ याद रखने वाली। दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। प्रोडक्ट का होता है मल्टीप्लाई, दो फंक्शन दिए दोनों कंटिन्यूस हैं, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तीसरा चीज़ है रेशियो ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूस, लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो ये दोनों मतलब जो ओवरऑल जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो हर जगह हम देखते हैं कि अगर नीचे जीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट हो गया, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सब चलेगा। अब कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, कंपोजिशन का मतलब होता है दो फंक्शन का कंबाइन करना। जैसे एक एफ है एक जी है, ठीक है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, तो उसको दो तरीके से लिख सकते हो, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। एफ ऑफ जी क्या होता है, इस फंक्शन जो जी एक्स की वैल्यू वो एफ में रखो, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स क्या होता है, जी में एफ रखो, ठीक है। तो अगर एफ भी कंटिन्यूस है जी भी कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ पी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आई बात समझ में। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे कुछ नोट कर लो याद रखने वाली चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है सब जगह, लेकिन उसके डोमेन में सब जगह में, सब ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन में हर जगह वो कंटिन्यूस होगा। जैसे देखो 10x है, 10x का मतलब क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। ये हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन नीचे वाला जीरो कब होगा,
कॉस अगर π/2 रखो, 3π/2 रखो तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब अगर इसके डोमेन में π/2 नहीं आता, 10 के डोमेन में π/2 नहीं आता, तो डोमेन के अलावा मतलब डोमेन में ही वो कंटिन्यूस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन में कंटिन्यूस होगा। और ये π/2 पे 0 नीचे हो जाएगा तो इनफाइनाइट होगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसकी वजह से ये इसको छोड़ के π/2 वाले जो टर्म है उसको छोड़ के सब जगह ये कंटिन्यूस होगा। दूसरी चीज़ है पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब x की पावर 0, देखो किसी की पावर 0 तो 1 होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है। अब पॉलिनोमियल मतलब x की पावर 1 है तो y इक्वल x वाला ग्राफ, ठीक है, वो भी लीनियर ग्राफ है। x की पावर 2 है समझो तो पैराबोलिक ग्राफ है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये कंटिन्यूस है। क्यूबिक ग्राफ है, ये भी कंटिन्यूस होगा, x की पावर 4 x की पावर 5। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो क्या कहते हैं ग्राफ होते हैं वो सारे कंटिन्यूस होते हैं। अब log x कंटिन्यूस होता है 0 से इनफाइनाइट में, ये ध्यान रखने का, ओके, ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और उससे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ कि इसको कैसे चेक करेंगे LHL RHL और फंक्शन को। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू लिया है। उसको क्या बोला है कि x इक्वल 5 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। ये आपके NCERT का एग्जाम्पल है, ओके। तो देखो मैं चेक करता हूँ, तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ये लिमिट LHL चेक करना है, RHL चेक करना है और फंक्शन चेक करना है। अगर तीनों इक्वल आ गए तो मैं बोल दूंगा कि ये कंटिन्यूस है, ओके। तो मैं पहले लिखूंगा x इक्वल 5 पे चेक करना है। तो 5 के लिए लिखने का तरीका देखो, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 5 से थोड़ा सा कम, 5 माइनस। अब फंक्शन में 5 नहीं रखोगे, 5 से थोड़ा सा छोटा, मतलब थोड़ा सा h माइनस कर दो। h बहुत 0 होता है, टेंडिंग टू 0, कितना होगा h टेंडिंग टू 0। आप क्या करो, फंक्शन में 5 से थोड़ा x, जब फंक्शन में x की जगह 5 माइनस h रखोगे, LHL में h टेंडिंग टू 0 लिखोगे। चलो फंक्शन में मैं x की जगह 5 माइनस h रखता हूँ, तो ये फंक्शन क्या है, ये वाला, तो 5 तो 5 है, x की जगह मैं क्या रखूँगा, ये अभी देखो पहले x की जगह x था, अभी x की जगह क्या हो गया, 5 माइनस h, थोड़ा सा कम हो गया, तो 5 माइनस h माइनस 3। अब h टेंडिंग टू 0 है क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है, तो जब h की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 कितना होगा, 5, 5 इंटू 5 क्या होगा, 25, 25 माइनस 3, तो ये कितना मिला आपको, 22 वैल्यू मिली। LHL की वैल्यू कितनी मिली, 22। RHL चेक करते हैं। RHL में क्या बताया था, आपको a प्लस लेना है और यहाँ पे a प्लस h करना है। तो यहाँ पे क्या लूँगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस 5 से थोड़ा सा बड़ा, बहुत कम, f ऑफ 5 प्लस h, और h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0, h की वैल्यू बहुत 0 के बराबर है, ये हम मानते हैं। तो 5, अब x की जगह क्या आ जाएगा, 5 प्लस एच, 5 प्लस एच माइनस 3, h टेंडिंग टू 0, 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 हो गया तो 5 प्लस 0 0, सॉरी 5 प्लस 0 5, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 3 कितना बना, 22। देखो LHL और RHL तो इक्वल आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है उस पॉइंट पे, पॉइंट क्या दिया है, x इक्वल 5 दिया है, तो 5 पे चेक करते हैं, f ऑफ 5 पे चेक करते हैं। फंक्शन में जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे क्या रखेंगे, 5, ओके। तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना मिला आपको, 22। तो देखो LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है, तो आप क्या लिखो, LHL इक्वल RHL इक्वल f ऑफ a का मतलब आप 5 रख सकते हो आप, ये तीनों इक्वल है तो आप लिख सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ओके। आपको 5.1 में पूरा ये चीज़ करना है, सिर्फ फंक्शन के नेचर में चेंज होगा। कोई फंक्शन जैसे मॉड फंक्शन आया तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्नम फंक्शन आया तो उसको कैसे लिखेंगे, GIF फंक्शन आ गया तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। जैसे 5.1 में दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है। हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कभी फंक्शन में देखो, अगर ऊपर नीचे मतलब डिवाइड में कभी दिया है तो जहाँ तक पॉसिबल हो एक बार काट लो, अगर वो चीज़ कट रहा है तो काट लो ताकि आगे अड़चन ना दे। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन इक्वल x² माइनस 25
डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 दिया, ठीक है, ये आपको चीज़ दिया है। अब देखो आपको चेक करना है x इक्वल -5 पे चेक करना है। तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं -5 रखूँगा तो -5 + 5 0 हो जाएगा, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसको तो ये चीज़ कट रहा है। देखो ये इसको मैं लिख सकता हूँ x² -25 को मैं 5 का लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई x प्लस 5 लिख लूँगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या a² - b² क्या होता है a - b a प्लस b x प्लस 5, ये देखो कट गया x -5। तो इसको सिंप्लीफाई रूप में क्या लिख सकते हो आप x -5। अब इसको लेके हम सॉल्व करेंगे तो कोई भी अड़चन नहीं आएगी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस होगा। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर सकता है। तो ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर में खास ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ कट रही है तो एक बार काट लो, सिंप्लीफाई कर दो उसको, फिर आगे प्रोसीड करो, ठीक है। तो 3.1 में आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी दिए हुए, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता ही है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू कर देंगे। थैंक यू।